गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का पार्ट 4, जिसमें हमने आज डिस्कस करना है साइक्लो एडिशन। तो साइक्लो एडिशन क्या होता है? साइक्लो एडिशन होता है साइक्लो एडिशन, इसके नाम से पता चल रहा है किसी चीज का एडिशन हो रहा होगा, क्या बन रहा होगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर। मतलब क्या होता है कि दो अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऐड होते हैं और क्या बनता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। दो अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऐड होते हैं और क्या बनता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। जैसे कि बात कर लेते हैं दो अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब या तो डबल बॉन्ड कंटेनिंग होंगे या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग। तो इसमें क्या होता है? ऐसा कुछ होता है और क्या बनता है? ऐसा कुछ। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? दो अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऐड हो रहे हैं और क्या बन रहा है हमारा? साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? साइक्लो एडिशन। तो इसका एक और चीज भी है कि दो पाई बॉन्ड की कोस्ट पर क्या बनते हैं? दो सिग्मा बॉन्ड। दो पाई बॉन्ड की कोस्ट पर क्या बनते हैं? दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। जैसे कि एक और बात कर लेते हैं एग्जांपल की। जैसे कि ये है 1,3-ब्यूटाडाइईन प्लस एल्कीन। तो इसमें भी ऐसे इंटरेक्शन होता है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है और क्या बनता है हमारा? 6 मेंबर्ड रिंग और क्या? साइक्लिक स्ट्रक्चर। 6 मेंबर्ड रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो मतलब दो अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऐड हो रहे हैं और क्या बन रहा है? साइक्लिक स्ट्रक्चर विद द कोस्ट ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स। देखो दोनों के केस में यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, दोनों का पाई बॉन्ड गायब और क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड। क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पर भी एक न्यू सिग्मा बॉन्ड ये बन गया और एक ये बन गया विद द कोस्ट ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स। वन इज दिस एंड वन इज इन्वॉल्व इन दिस। ठीक है, तो यही होता है साइक्लो एडिशन। तो साइक्लो एडिशन हो कैसे रहा है? इसमें क्या कुछ हो रहा है? कैसे इंटरेक्शन हो रही है? होमो लूमो की इंटरेक्शन होती है, उसी प्रकार ही क्या बनता है हमारा? बॉन्ड बनता है। होमो लूमो इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद हमारा एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। और होमो लूमो तभी इंटरेक्ट करेंगे जब उनकी सिमेट्री सेम होगी। अब मेरे दोस्त के साथ तभी बनते हैं क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग सेम है, मैच करती है हमारी। ठीक है, तो उसी प्रकार होमो लूमो की सिमेट्री सेम होगी तभी क्या होगा? बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। तो हम बात करते हैं इंटरेक्शन की। अब होमो लूमो इंटरेक्शन, सेम सिमेट्री, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो दो प्रकार की इंटरेक्शन होती है। क्या होता है? दो प्रकार की इंटरेक्शन होती है। दो प्रकार की इंटरेक्शन होती है। एक होती है सुप्रा सुप्रा। क्या होता है? सुप्रा सुप्रा। एक होती है सुप्रा एंट्रा। सुप्रा एंट्रा। तो इसको बोलते हैं सुप्राफेशियल। क्या बोलते हैं? सुप्राफेशियल। इसको बोलते हैं एंट्राफेशियल। क्या बोलते हैं? एंट्राफेशियल। ठीक है, तो सुप्राफेशियल और एंट्राफेशियल में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? सुप्राफेशियल में जो इंटरेक्शन होती है वो सेम फेस में होती है, जैसे कि मैं दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सेम फेस इसे बोलते हैं। सेम फेस से हो रही है इंटरेक्शन तो उसको बोलेंगे सुप्राफेशियल। और अगर डिफरेंट फेस से हो रही है, और अगर डिफरेंट फेस से हो रही है तो उसको बोलते हैं एंट्राफेशियल। क्या बोलते हैं? एंट्राफेशियल। सेम फेस से सुप्राफेशियल, डिफरेंट फेस से एंट्राफेशियल। ठीक है, एक सेम से दूसरी अपोजिट साइड से हो रही है ना, अपोजिट फेस से हो रही है तो उसको बोल दिया हमने एंट्राफेशियल। तो एक चीज और याद रखो, एंट्राफेशियल में ज्योमेट्री फॉरबिडन होती है। एंट्राफेशियल में ज्योमेट्री फॉरबिडन होती है, फॉरबिडन होती है। ठीक है, और सुप्राफेशियल में ज्योमेट्री क्या होती है? अलाउड होती है। क्या होती है? अलाउड होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले 2+2 की। 2+2। 2+2 का मतलब जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, दोनों एल्कीन्स का इथीन प्लस इथीन क्या बन रहा था हमारा? साइक्लोब्यूटेन। तो वो कैसे बन रहा है वो डिस्कस करते हैं।
मैंने ले लिया एल्कीन, दूसरा भी ले लिया एल्कीन ले लिया, ठीक है। तो एक का मुझे लेना है होमो, एक का लेना है लूमो। अब ये दोनों सिमेट्रिक है, दोनों सेम है, किसी का भी होमो ले लो, किसी का भी लूमो ले लो, एक ही बात है। अब एल्कीन का होमो, एल्कीन का होमो क्या होता है, मैंने आपको बताया था होमो क्या होता है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें नहीं होते हैं, इसमें होते हैं। होमो ये होता है लूमो। तो ये क्या होता है हमारा साई 1 और ये क्या होता है साई 2। तो होमो क्या होता है साई 1 इन केस ऑफ डेल्टा कंडीशन, इन केस ऑफ डेल्टा कंडीशन। होमो हमारा इथीन में क्या होता है साई 1 और लूमो क्या होता है, होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लूमो मतलब लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड जिसमें है ही नहीं। तो ये क्या है हमारा साई 2। अब इसके लॉग्स बनाने हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर ओड है, अगर ओड है तो क्या होंगे ऑर्बिटल्स, क्या होंगे सेम होंगे, ठीक है। जैसे कि ये हो गया। अगर इवन है तो क्या होंगे डिफरेंट होंगे, क्या होंगे डिफरेंट होंगे। अब इनकी इंटरेक्शन करवानी है, मैं इसको नीचे यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। ऐसे एक प्लस है, एक माइनस, ये माइनस तो ये प्लस। तो ये तो सुपरा इंटरेक्शन हो रही है, क्या हो रही है सुपरा इंटरेक्शन है, सुपरा बॉन्डिंग इंटरेक्शन। सेम सिमेट्री की है ना, सेम सिमेट्री ही चाहिए हमें, सुपरा बॉन्डिंग इंटरेक्शन। क्या ये सुपरा बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, नहीं है, सुपरा सुपरा एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है ये, क्या है एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये सिमेट्री अलाउड ही नहीं है, सिमेट्री की नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, एंट्रा की, इसे मैं दिखा देती हूँ एंट्रा की। अगर यहाँ से एंट्रा अप्रोच कर रहा है, वो अपोजिट साइड से अप्रोच करता है, ये अपोजिट साइड से अप्रोच किया, ठीक है। अगर एंट्रा करता है तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन तो हो रही है, बट एंट्रा के केस में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि क्या होता है, ज्योमेट्री क्या हो जाती है, ज्योमेट्री अलाउड नहीं होती है, फोरबिडन हो जाती है। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, 2+2 के केस में इन डेल्टा कंडीशंस क्या होता है एंट्रा, क्या होता है एंट्रा इन डेल्टा कंडीशंस। अब मैं बात करती हूँ इस डेल्टा की जगह फोटोकेमिकल H न्यू कंडीशंस लगा दी, H न्यू कंडीशंस लगा देती हूँ जब, तो क्या होता था H न्यू फोटोकेमिकल की कंडीशन में, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाता था, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया, तो हमारा होमो साई 1 से बदलकर क्या बन गया साई 2। एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट हो गया तो हमारा होमो चेंज हो गया ना, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड तो अब हमारा साई 2 हो गया, क्या हो गया साई 2, ठीक है। इसके केस में क्या होगा लूमो ही रहेगा, साई 2 इवन है, इसके लॉग्स बना दो, इवन है तो डिफरेंट, ठीक है, इवन है तो डिफरेंट, डिफरेंट बना दिए। अब इसकी इंटरेक्शन करा दो, इसको मैं नीचे लिख दूं, ठीक है। अब देखो ये कौन सी इंटरेक्शन है, सुप्रा बॉन्डिंग इंटरेक्शन, सेम सिमेट्री है ना, ये भी क्या है सुप्रा बॉन्डिंग इंटरेक्शन, क्या है सुप्रा बॉन्डिंग इंटरेक्शन। तो ये क्या है फिजिबल है ना, अलाउड है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2+2 फोटोकेमिकल कंडीशन, 2+2 फोटोकेमिकल कंडीशन, कौन सी अप्रोच सुप्रा अप्रोच, डेल्टा कंडीशन एंट्रा, डेल्टा कंडीशन में एंट्रा अप्रोच, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं 4+2 सिस्टम की। 4+2 सिस्टम जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया था, किसका लिया था 1,3-ब्यूटाडाइईन का, किसका लिया था 1,3-ब्यूटाडाइईन, ये प्लस एल्कीन। तो ये क्या है 4 है ना, 2π+2π 4π इलेक्ट्रॉन 4 और ये क्या है 2, इसलिए इसका नाम है 4+2, ठीक है। तो इसमें अब आपको देखना पड़ेगा कि मैं होमो कौन सा लूं और लूमो कौन सा लूं। एक बार मैं इसको होमो ले लूं, एक बार इसको लूमो, एक बार इसको होमो इसको लूमो, तो आपको पता चल जाएगा कि किसको होमो लेना है। तो ठीक है, मैं एक बार इसको होमो ले लेती हूँ और इसको
लूमो ले लेती हूँ। होमो ले लिया एल्कीन का, तो क्या होगा Psi1 होगा, क्या होगा Psi1। और लूमो इसका लिया है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता है कि लूमो इसका लिया, इसका होमो क्या होगा Psi2 होगा ना। मैंने आपको बताया था जितने कार्बन, कितने कार्बन है 4 है, 4 का हाफ करो 2 मतलब इसका 2 होमो होगा Psi2। एक बढ़ा दीजिए, एक बढ़ा दिया तो मतलब Psi3 इसका क्या होगा लूमो। अब देखो इसमें Psi1 और Psi1 और Psi3 में बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होता है। एनर्जी डिफरेंस होता है, उसकी वजह से क्या होता है, इंटरेक्शन हो नहीं पाता है। इंटरेक्शन ही नहीं हो पाएगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा ना। तो क्या होता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होता है उसको हम लेते हैं होमो और दूसरे को लेते हैं लूमो। तो इसको लीजिए आप होमो, इसको लीजिए आप लूमो। अब मैंने इसको होमो ले लिया और इसको लूमो ले लिया। अब इसका होमो क्या था, मैं डेल्टा कंडीशंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसका होमो क्या है Psi2 होगा, है ना। 4 कार्बन है, आधा कर दो, दो बचा ना, तो 2 क्या है इसका Psi2 इज व्हाट होमो। एंड नाउ लूमो में क्या होगा Psi1 इज लूमो एंड Psi2 इज व्हाट, Psi1 इज होमो एंड Psi2 इज व्हाट लूमो। तो ये क्या है Psi2 इज लूमो। अब देखो ये भी इवन, ये भी इवन। अप्रोच करवानी है, करवा दीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस करवाओगे तो क्या आ जाएगा, अलाउड आ जाएगी ना। बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो जाएगा, सुप्रा बॉन्डिंग। तो क्या है 4 + 2 क्या होती है डेल्टा कंडीशंस में सुप्रा, क्या होती है सुप्रा। अब हम बात करते हैं फोटोकेमिकल की। किसकी बात करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 4 + 2 इन डेल्टा कंडीशन इज व्हाट सुप्रा। अब हम बात करते हैं किसकी, फोटोकेमिकल की। फोटोकेमिकल, अब इसका एक साइड कर दिया मैंने इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया तो क्या हो जाएगा Psi3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये भी Psi2 रहेगा। तो Psi3 ओड है तो एक प्लस का, दूसरा भी प्लस का, ये माइनस Psi2 इवन है तो डिफरेंट होंगे, एक प्लस का एक माइनस का। तो ये तो सुपरा अप्रोच है, बट यहाँ पर क्या होगी एंट्रा अप्रोच, क्या होगी एंट्रा बॉन्डिंग होगा ना। तो ये क्या होगी एंट्राफेशियल, क्या होगी 4 + 2 इन डेल्टा कंडीशन is what supra, but in case of 4 + 2 in photochemical condition there is a entra approach, या फिर बोल सकते हैं एंट्राफेशियल। क्या बोल सकते हैं एंट्राफेशियल, ठीक है। तो समझ आया, कुछ भी नहीं है। होमो हमें वो लेना है अगर हम 4 + 2 एडिशन की बात कर रहे हैं, कौन सा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, उसको हम लेंगे होमो। अगर डेल्टा कंडीशन है तो इसका क्या हो जाएगा Psi2 और इसका क्या होगा Psi2। और अगर HNU कंडीशन है तो क्या हो जाएगा Psi3। बस ये याद करना है, इवन है तो डिफरेंट लो, ऑड है सेम लो, ठीक है। तो ऐसे करते होते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। तो अब हमें इसका भी एक सिलेक्शन रूल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं 2 + 2 डेल्टा कंडीशंस, HNU कंडीशन, 4 + 2 + 2 डेल्टा कंडीशन में क्या आ रहा था हमारा एंट्रा, क्या आ रहा था एंट्रा। 4 + 2 डेल्टा कंडीशंस में क्या आ रहा है सुप्रा, क्या आ रहा है सुप्रा। और 2 + 2 HNU कंडीशंस में क्या आ रहा है सुप्रा। 4 + 2 HNU कंडीशंस में क्या आ रहा है एंट्रा, क्या आ रहा है एंट्रा। तो जैसे हमारे वो थे इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन के, वैसे हमारे साइक्लोएडिशन का भी एक ये सिलेक्शन रूल बन गया। सिलेक्शन रूल जैसे उसका क्या था 4n सिस्टम, डेल्टा कंडीशन, HNU कंडीशन, कॉन रोटेशन, 4n + 2 सिस्टम, डिसरोटेशन। और 4n सिस्टम का HNU क्या होगा डिसरोटेशन, 4n + 2 का HNU कॉन रोटेशन। जैसे ये हमारा इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन का क्या था सिलेक्शन रूल, ये किसका है साइक्लोएडिशन, ये क्या है
इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। कल हम डिस्कस करेंगे डायहेड्रल रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो ये आप देखना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।